नमस्ते मित्रों, जय सिया राम, जय बाबा की। मैं पवन कुमार चतुर्वेदी एक नए विशेषांक के साथ आप सबके बीच उपस्थित हूँ। मित्रों, हनुमान जी के बारे में कहा गया है कि आपन तेज सम्हारहु आपै, तीनहु लोक हाक से कापे। अर्थात अपने तेज को श्री हनुमान जी स्वयं संभाल सकते हैं और उनकी एक हुंकार से तीनों लोग कंपायमान हो जाते हैं, कांप उठते हैं। ऐसे हैं श्री हनुमान जी। मित्रों, श्री हनुमान जी को अतुलित बल का धाम कहा जाता है। एक बार श्री हनुमान जी को न चाहते हुए भी बाली से युद्ध करना पड़ा था। तो चलिए जानते हैं कि किस कारण से श्री हनुमान जी को बाली से युद्ध करना पड़ा था। बाली सुग्रीव का बड़ा भाई था और किष्किंधा का राजा था तथा बाली को इंद्र का पुत्र भी माना जाता है। बाली को ब्रह्मा जी के द्वारा यह वरदान प्राप्त था कि वह जिससे भी लड़ेगा उसका आधा बल उसमें समा जाएगा। इसी कारण से बाली से लड़ने वाला कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसकी आधी शक्ति बाली में समा जाती थी और लड़ने वाला कमजोर होकर मारा जाता था। बाली ने अपनी इसी अद्भुत शक्ति के कारण 1000 हाथियों का बल रखने वाले दुंदुभी नामक असुर का वध कर दिया था। दुंदुभी के बाद बाली ने उसके भाई मायावी का भी एक गुफा में वध कर दिया था और इसी घटना के बाद बाली और सुग्रीव के बीच में शत्रुता पैदा हो गई थी। इसी शक्ति के कारण वनराज बाली से युद्ध करने में देव, मानव, दानव कोई भी समर्थ नहीं था। बाली के बल के बारे में पृथ्वी पर हर कोई जानता था। रामायण में यह भी बताया गया है कि एक बार बाली ने असुर राज रावण को भी युद्ध में हरा दिया था और उसे अपनी कांख में अर्थात बगल में 6 महीने तक दबाए रखा था और अंत में रावण ने हार मानकर बाली को अपना मित्र बना लिया था। और इसी घटना के बाद बाली का घमंड आसमान छूने लगा था। बाली अपनी ताकत के नशे में चूर लोगों को यहाँ वहाँ चुनौतियां देता फिरता था। एक बार बाली वन में चिल्ला रहा था, है कोई इस वन में ऐसा जो मुझे हरा सके। उसी वन में श्री हनुमान जी तपस्या कर रहे थे और अपने आराध्य भगवान श्री राम का जप कर रहे थे। बाली के चिल्लाने के कारण उनकी तपस्या भंग हो गई। उन्होंने बाली से कहा कि हे वानरराज, आप अति बलशाली हैं, आपको कोई भी नहीं हरा सकता है, लेकिन आप इस तरह से चिल्ला क्यों रहे हैं। ये बात सुनकर बाली को क्रोध आ गया। उसने हनुमान जी को चुनौती दे डाली और साथ ही साथ हनुमान जी को ही नहीं बल्कि हनुमान जी के आराध्य प्रभु श्री राम को भी चुनौती दे डाली। बाली ने कहा कि हनुमान, तुम तो क्या, तुम्हारे राम भी मुझे नहीं हरा सकते। दम है तो बुलाओ अपने राम को। राम जी का उपहास सुनकर से हनुमान जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने बाली की चुनौती को स्वीकार कर लिया। दोनों के बीच में तय हुआ कि अगले दिन सूर्योदय होने के साथ ही दोनों के बीच में दंगल होगा। अगले दिन हनुमान जी तैयार होकर दंगल के लिए निकले ही थे कि ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी ने श्री हनुमान जी को समझाने की कोशिश की कि वह बाली की चुनौती को स्वीकार न करें। इस पर से हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, बाली जब मुझे ललकार रहा था तब तक तो ठीक था, लेकिन उसने भगवान श्री राम को भी चुनौती दे दी है, इसलिए मैं उसे सबक सिखाकर रहूंगा। ब्रह्मा जी ने फिर से समझाने की कोशिश की। हनुमान जी बोले कि अगर अब मैं पीछे हट गया तो दुनिया क्या कहेगी। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, आप दंगल के लिए जाओ, लेकिन अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेकर जाओ। शेष अपने आराध्य के चरणों में अपने योग बल से अर्पित कर दो। दंगल से लौटकर आप ये शक्ति हासिल कर लेना। हनुमान जी मान गए और अपनी शक्ति का कुल 10वां हिस्सा लेकर चल दिए। दंगल के मैदान में कदम रखते ही वरदान के मुताबिक हनुमान जी की शक्ति का आधा हिस्सा बाली के शरीर में चला गया। इससे बाली के शरीर में जबरदस्त हलचल शुरू हो गई। उसे लगा कि ताकत का कोई समुद्र शरीर में हिलोरे ले रहा हो। चंद पलों में बाली को लगा कि उसके शरीर की नसें फट जाएंगी और वह समाप्त हो जाएगा और मर जाएगा और उसका रक्त बाहर निकलने लगेगा।
उसी समय वहां पर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और उन्होंने बाली से कहा कि तुम स्वयं को संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली समझते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर हनुमान जी की शक्ति का 10वां हिस्सा भी नहीं संभाल पा रहा है। यदि तुम स्वयं को जिंदा रखना चाहते हो तो श्री हनुमान जी से कोसों दूर चले जाओ। बाली ने ऐसा ही किया और बाद में उसे आभास हुआ कि श्री हनुमान जी उससे कहीं अधिक ताकतवर हैं, कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। और बाली ने श्री हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया और हनुमान जी से कहा, आपके पास अथाह बल होते हुए भी आप सदैव शांत रहते हैं और राम भजन गाते रहते हैं, और एक मैं हूं जो अपने बल के बराबर किसी को नहीं समझता और मुझे अपने बल का अभिमान हो गया था। आज मुझे समझ आ गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। और उस समय प्रभु हनुमान जी ने बाली को क्षमा कर दिया। और इसीलिए हनुमान जी के बारे में कहा गया, क्या आपन तेज समारोह आपे, तीनों लोग हाँकते कापे। मित्रों, आज का विशेषांक कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। नमस्ते मित्रों, जय सिया राम, जय नीम करोली।